आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ था। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए सीखना शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं लूका 1:26 से। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। आपको पता है जिब्राइल स्वर्गदूत को किस लिए भेजा जाता है? मरियम को संदेश देने के लिए। और जिब्राइल स्वर्गदूत को कौन भेजता है? परमेश्वर भेजता है। यानी परमेश्वर पहले अपने दासों के द्वारा भविष्यवाणियां कराता है और अब परमेश्वर खुद अपने दूत को भेजता है मरियम के पास संदेश देकर। क्या संदेश भेजता है परमेश्वर? मरियम को आकर स्वर्गदूत बोलता है, आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह है ना वो मरियम तुझ पर हुआ है। मरियम सोचने लग जाती है ये किस प्रकार का हो सकता है। वो अचानक से घबराहट में आ जाती है और स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आगे स्वर्गदूत कहता है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। ये स्वर्गदूत किसे बता रहा? सब मरियम को बता रहा है। और आपको पता है जब ये सब चीजें मरियम को बताता है स्वर्गदूत, तो मरियम अचानक से घबरा जाती है। वो सोचने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है? वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। ये स्वर्गदूत सब चीजें किसको बता रहा है? ये स्वर्गदूत सब चीजें मरियम को बता रहा है। और आगे लिखता है, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये भविष्यवाणियां किसके बारे में हो रही है? यीशु मसीह के बारे में हो रही है। और हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि परमेश्वर ने बहुत से दासों के द्वारा भविष्यवाणियां करवाई थी। और आपको पता परमेश्वर खुद उत्पत्ति के अंदर खुद भविष्यवाणी करता अपने बेटे के आने की। फिर बहुत से दास भविष्यवाणियां करते हैं और वो सब भविष्यवाणियां पूरी होती है। और आपको पता है अब स्वर्गदूत खुद आकर मरियम को संदेश दे रहा है। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसने मरियम को समझाया वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही पैदा होगा। हालेलुया। ये सब चीजें स्वर्गदूत मरियम को संदेश के द्वारा बता रहा है। लेकिन आपको पता है मरियम अचानक से घबरा जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपको पता है जो भविष्यवाणियां परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा कहलाई थी वो सब भविष्यवाणियां नए नियम में हमें पूरी होती हुई दिखती है। आपको पता है परमेश्वर ने कहा था कि स्त्री का बेटा सांप के सिर को कुचलेगा। और आपको पता है यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचला था। सांप का मतलब होता है यानी शैतान। हम जब मत्ती 1:18 से पढ़ते हैं, यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाएगी। कौन पाएगी? अभी मरियम की मंगनी हुई है, उससे पहले ही मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई जाती है। उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब यूसुफ को यह बात पता चलती है कि मरियम गर्भवती है तो उसने क्या सोचा? उसने उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसने उसे चुपके से
त्याग देने का फैसला बनाता है। कौन? यूसुफ। जब इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है ना वह पवित्र आत्मा की ओर से है। अब स्वर्गदूत किसके पास आता है? यूसुफ के पास। पहले स्वर्गदूत मरियम को संदेश देता है, अब स्वर्गदूत यूसुफ के पास आता है। किस लिए? क्योंकि यूसुफ के मन के अंदर एक शक आ गया था और परमेश्वर को उस शक को दूर करना था। अब स्वर्गदूत यूसुफ के पास आता है और कहता है, हे यूसुफ, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है ना वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये किसने कहा? ये स्वर्गदूत ने कहा। किसको? यूसुफ को। क्या कहा? जो मरियम पुत्र जनेगी ना तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह सब लोगों के पापों का उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। यह सब किस लिए हुआ? जो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं ना कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की थी, वो सब भविष्यवाणियों को पूरा करना था। स्वर्गदूत का आना, मरियम को संदेश देना, ये सब चीजें परमेश्वर ने अपने दासों को पहले ही दिखा दी थी। उन दासों ने भविष्यवाणियों के द्वारा ये सब चीजें बताई थी कि यीशु मसीह का जन्म होगा और वह पवित्र कुंवारी के द्वारा ही पैदा होगा। और आपको पता, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यह भी एक दास भविष्यवाणी करता है और वो भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी होती है। तब यूसुफ नीच से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक उसके पास न गया। जब आगे देखते हैं, उन दिनों में नगर के राजा हेरोदेस की ओर से यह आज्ञा निकली थी, सभी लोगों की जनगणना की जाए। तब सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगरों को जाने लगे। यूसुफ भी अपनी मगेत्र मरियम के साथ अपने नगर बेतलहम को चला गया। यह समय मरियम की गर्भावस्था के पूरे होने का था। मरियम बहुत तकलीफ में होकर गुजर रही थी। मरियम एक गधे पर सवार होकर यात्रा करने लगी, पर यहोवा की आज्ञा में हर वक्त सहभागी बनी रही। जब यूसुफ मरियम बेतलहम पहुंचे, वह रात का समय था। यूसुफ ने वहां रुकने के लिए बहुत सी जगह खोजी, बहुत से घरों में जगह तलाशी, लेकिन उनको कहीं भी जगह नहीं मिली। पर उन्हें एक जगह मिली। कहाँ मिलती है? उनको चरनी में रात बिताने का समय मिलता है। और आपको पता है यीशु मसीह का जन्म कहाँ होता है? चरनी के अंदर ही होता है। कि अपनी मरियम के साथ जो गर्भवती थे नाम लिखवाया, उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलाटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। कहाँ मिली उनको जगह? चरनी के अंदर। उनको एक ऐसी जगह मिली जहां पर गायों को चारा खिलाया जाता है। आपको पता है, यह संदेश हमें मिलता है कि यीशु मसीह नम्र होकर इस धरती पर आए थे, क्योंकि उसने महलों में जन्म नहीं लिया था। वो राजाओं का राजा था, वो परमेश्वर का पुत्र था। आपको पता है, उसको तो एक ऐसी जगह जन्म लेना चाहिए था ना जहां बहुत बड़ा घर हो, लेकिन उस परमेश्वर के पुत्र ने जन्म कहाँ लिया? एक चरनी में लिया। आगे हम जब पढ़ते हैं, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके पास खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत घबरा गए। अब स्वर्गदूत संदेश देने के लिए किनको जा रहा है? गडरियों को। हालेलुया। उनको इसलिए संदेश दिया गया था, आपको पता है, क्योंकि जो चरवाहे होते हैं ना वो एक जगह नहीं टिकते, उनको अलग अलग जगह जाना पड़ता
पड़ता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। क्या सुसमाचार सुनाया उसने? आनंद का। हालेलुया। स्वर्गदूत ने आनंद का सुसमाचार सुनाया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। सच में यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता करके ही जन्मे थे। हालेलुया। अगर यीशु मसीह इस धरती पर ना आते तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज आप और हम लोग कभी भी नहीं बच पाते। यीशु मसीह कौन है? हमारा उद्धारकर्ता है। और यही स्वर्गदूत ने कहा कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही कौन है? मसीह प्रभु है। आगे लिखा है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। ये स्वर्गदूत किसे बता रहा है? उन गडरियों को, कि अगर तुम उनके पास जाओगे ना तो तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे और वो बालक चरनी में पड़ा होगा। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूत का एक दल परमेश्वर की स्तुति करता हुआ यह कहता दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। कौन है? ये स्वर्गदूत का दल आ चुका था। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम को जाकर यह बात जो हुई है और जिस प्रभु ने हमें बताया देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्हें वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों में जो गडरी उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरी जैसे उनसे कहा गया था वैसे सब सुनकर और देखकर परमेश्वर को महिमा और स्तुति करते हुए लौटे। आपको पता पहला संदेश किनको पहुंचा? पहला संदेश चरवाहों को दिया था। जब हम आगे पढ़ते हैं मत्ती 2:1 से, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। ज्योतिषी एक तारे को देखते हैं और वे यरूशलेम में आकर पूछने लगते हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। आपको पता है जब ज्योतिषियों ने वो तारा देखा तो यीशु मसीह को देखने के लिए वो बेचैन हो गए। हालेलुया। वो उस तारे को देखते देखते यरूशलेम में आ जाते हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सर प्रधान याजकों और शास्त्रियों इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? अब जो हेरोदेस राजा था वो घबरा गया कि अब यहूदियों का राजा एक नया और आएगा। हालेलुया। वो घबरा गया कि मेरी तो कुर्सी खतरे में आ गई है, अब यहूदियों का राजा कहाँ है? उसने सबको बुलाकर कहा कि जो मसीह का जन्म है वो कहाँ होना चाहिए ये मुझे बताओ। उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यकर्ता के द्वारा यूं लिखा था। उसने कहा यरूशलेम में होगा क्योंकि जो भविष्यकर्ता थे ना उन्होंने यही लिखा था यीशु मसीह का जो जन्म है वो बैतलहम में होगा। हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। उसने अब ज्योतिषियों से पूछता है, कौन? हेरोदेस, कि मुझे बताओ तारा तुम्हें ठीक समय पर कहां दिखाई दिया? उसने यह कहा, उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। उसने ज्योतिषियों से पूछा कि जाओ उस बालक का पता करो कि वो कहां जन्मा है ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। वो प्रणाम करना नहीं चाहता था बल्कि वो मरवाना चाहता था। इसलिए उसके मन में घबराहट आ गई कि अगर यरूशलेम में वो दूसरा राजा आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। क्योंकि ज्योतिषियों ने जब तारा देखा तो उन्होंने आकर यही पूछा कि जो यहूदियों का राजा है उसका जन्म
कहाँ हुआ है। इससे बेचैन होकर जो हेरोदेस राजा था वो घबरा जाता है और वो बेतक तुम जाकर ठीक ठीक मालूम करके आओ जो यीशु मसीह का जन्म है वो कहाँ हुआ है। वह राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारों ने पूर्व में देखा था उनसे आगे आगे चला, जहां बालक था उस जगह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वो तारे के पीछे पीछे गए और जहां यीशु मसीह पड़ा था ना, ठीक समय पर वो तारा रुक गया और उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए। वो तारे को देखकर खुश होते हैं कि हमें कहीं से भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, हम सिर्फ तारे को देखकर यीशु मसीह के पास पहुंच गए। उन्हें उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास ना जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। अब वो लोग कहाँ जाते हैं? वो लोग हेरोदेस के पास नहीं जाते, बल्कि वो लोग चुपके से दूसरी साइड से अपने नगर को चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है और उसे मरवा डालेगा। आपको पता है परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न में कहता है कि इस बालक को लेकर यहां से निकल और दूसरे नगर को चला जा। कहां? मिस्र को चला जा, जब तक मैं तुझे ना कहूं इस बालक को यहां पर लेकर मत आना। यानी यीशु मसीह का जन्म जो होना था वो बहुत सी भविष्यवाणियों के द्वारा होता है। जो भविष्यवाणियां भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही थी वो भविष्यवाणियां जब यीशु मसीह का जन्म होता है तब पूरी होती है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला कि एक जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आता है उसे संदेश देने के लिए, लेकिन मरियम घबरा जाती है। फिर भी स्वर्गदूत उसे समझाता है कि तू मरियम घबरा मत, जो तेरे गर्भ में होगा वो पवित्र आत्मा की ओर से होगा। लेकिन जब स्वर्गदूत वहां से चला जाता संदेश देकर, तो जब ये बात यूसुफ को पता चलती है तो यूसुफ मरियम को छोड़ने का प्लान बनाता है। फिर परमेश्वर स्वर्गदूत को यूसुफ के पास भेजता है कि तू मरियम को त्याग मत, जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और आपको पता है फिर यूसुफ मरियम को अपने पास ले आता है और जब मरियम के आखिरी दिन होते हैं तो यूसुफ कहां जाता है? बैतलहम में जाता है। लेकिन आपको पता है वहां पर रात हो जाती है और वो जगह ढूंढने लगते हैं, उनको किसी भी जगह नहीं मिलती, उनको एक ही जगह मिलती है, चरनी में। और यीशु मसीह का जन्म कहां होता है? चरनी में। यह हमें दर्शाता है कि यीशु मसीह नम्र होकर इस धरती पर आए थे। इस कहानी से आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला यह हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो उन मसीह भाई बहन तक शेयर जरूर करना जिनको ये नहीं पता कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था, वो किस प्रकार से धरती पर आए थे, ताकि वो लोग इस वीडियो को देखकर सीख सके और उनके मन से जितने भी सवाल थे उन सवालों का जवाब उनको आज मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।